हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना सुखाड़िया। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम स्टडी करेंगे केमिकल एक्सचेंज के बारे में। केमिकल एक्सचेंज का मीनिंग है कि इसमें जब भी हम किसी एनएमआर स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा था कि कपलिंग कांस्टेंट के बारे में स्टडी की थी। अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कपलिंग यानी कि एक प्रोटॉन का उससे बॉन्डेड जितने भी प्रोटॉन हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है तो उसे कपलिंग कहते हैं, और उस कपलिंग की वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स की पीक्स मिलती है। ये पीक्स हमें सिंगलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट या मल्टीप्लेट के रूप में मिलती है। अगर हम इनको देखते हैं तो जैसे इथेनॉल का अगर एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रॉक्सिल प्रोटॉन जो है इसकी हमें एक सिंगलेट प्राप्त हो रही है। मेथिलीन प्रोटॉन जो है उसकी सिंगलेट और क्वार्टेट, और मेथिल प्रोटॉन की हमें ट्रिपलेट मिल रही है। तो इसका मीनिंग है कि हाइड्रॉक्सिल प्रोटॉन का विभिन्न इथेनॉल अणुओं के साथ संपर्क स्थापित करना केमिकल एक्सचेंज कहलाता है। यानी कि इथेनॉल के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंगल तो होंगे नहीं, वह एक पूरे मल्टीपल रूप में होंगे। तो एक इथेनॉल मॉलिक्यूल का दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ में इस बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाता है। जो इस शीट में सबसे लास्ट में एग्जांपल है, इसमें देखिए R-OH* प्लस इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों की रिएक्शन होती है तो उसमें इन दोनों के प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरह से जब एक इथेनॉल का सॉल्यूशन होता है तो उसमें कई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इस टाइप का इंटरेक्शन बहुत ही फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है कि नो स्पिन स्पिन कपलिंग, मतलब कि उसमें किसी भी टाइप की स्पिन स्पिन कपलिंग उन प्रोटोनिक हाइड्रॉक्सिल प्रोटॉन के बीच में या और मेथिलीन प्रोटॉन के बीच में नहीं पाई जा सकती। यानी कि इतनी फास्ट इसमें केमिकल एक्सचेंज होता है कि इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन का टाइम ही नहीं मिलता और उनका एक्सचेंज भी नहीं हो पाता। इस वजह से हमें इसमें जो हाइड्रॉक्सिल प्रोटॉन है उसका एडजेसेंट मिथेनॉल के प्रोटॉन के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमें एक ट्रिपलेट सिंगलेट ही मिलती है। और मेथिलीन प्रोटॉन के साथ भी यही है कि उनका हाइड्रॉक्सिल प्रोटॉन के साथ भी किसी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होता तो उन्हें भी एक सिंगलेट ही मिलती है। तो इस तरह से इसमें किसी भी टाइप का एक्सचेंज फास्ट रिएक्शन की वजह से नहीं हो पाता और हमें नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें हाइड्रॉक्सिल प्रोटॉन की एक सिंगलेट मिलती है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम रेज़ करते हैं, यानी अगर -4 तक भी आते हैं तो हमें एक ब्रॉड पीक मिलने लगती है, और अगर टेम्परेचर और लो करेंगे तो और लो करने पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें एक क्वार्टेट मिलती है। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो इसमें इंटरेक्शन की इन्हें स्थितियाँ फेवरेबल नहीं मिल पाती, जिस वजह से इनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता। एज टेम्परेचर इंक्रीज द बैंड बिलोंग्स टू OH बिकम ब्रॉड, मतलब जैसे ही टेम्परेचर आप इसमें करोगे बढ़ता है वैसे वैसे इसमें ब्रॉड पीक मिलती है। लेकिन टेम्परेचर कम करने पर, जैसे अगर हम ड्यूटेरेटेड डाईमेथिल सल्फोक्साइड का यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के रूप में, तो इसमें केमिकल एक्सचेंज कम हो जाता है और हमें इसकी मल्टीप्लेट्स भी मिलती है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी कोई भी मल्टीप्लेट नहीं मिलती है। इसी तरह से एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो इसकी केमिकल एक्सचेंज की रेट को बढ़ा देती हैं, तो इसलिए हमें उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से इनकी सही पीक नहीं मिल पाती। तो इसका एक ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि इसमें हाइड्रॉक्सिल प्रोटॉन का एक्सचेंज होने की वजह से इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर फास्ट रिएक्शन होगी, फास्ट एक्सचेंज होगा, इस वजह से हमें इसका सिंगलेट मिलता है। लेकिन टेम्परेचर लो करने पर या इम्प्योरिटीज़ को दूर करने पर इसमें प्रॉपर तरह से इंटरेक्शन या कपलिंग हो पाती है, इस वजह से हमें उसकी मल्टीप्लेट्स भी मिलती हैं। वो मल्टीप्लेट सिंगलेट, क्वार्टेट या ब्रॉड पीक के रूप में मिलती है। तो यह एक इथेनॉल के लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल है इसका। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टडी में कुछ
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।